बच्चों, कल हम लोगों ने दूसरा पाठ पढ़ा था रसखान। आज हम तीसरा पाठ शुरू कर रहे हैं, हिंदी काव्यखंड का तीसरा पाठ घनानंद। इस पाठ में भी बच्चों दो कविताएं हैं। पहली कविता है अति सुदोषने को मार्ग है, दूसरी कविता है मो अश्वनाही लय बरसो। इन कविताओं के श्लोक को अर्थ बताने से पहले आइए हम जान लेते हैं लेखक परिचय। इस अध्याय के लेखक है घनानंद। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और ये इनका मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे। अब मीर मुंशी का मतलब वही लेखा जोखा हिसाब किताब करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे और सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। ये सुजान, उस समय एक प्रथा चलती थी बच्चों कि राजा के दरबार में एक सभा मंडल लगता था, चारों तरफ से गद्दे लग जाते थे, तकिया लग जाता था और राजा अपने मंत्रियों और कुछ राजाओं मित्रों के साथ बैठ करके और नर्तक हुआ करता था। उस नर्तक का आनंद लेते थे। चूँकि घनानंद मीर मुंशी थे, मोहम्मद शाह रंगीले के बहुत करीबी थे, तो ये भी उस मंच में जाते थे और उस नर्तकी का आनंद लेते थे। रोज़ आते जाते से उस नर्तकी से इनको प्रेम हो गया, प्रेम परवान चढ़ गया। एक बार कहा जाता है कि घनानंद उस सभा में बैठे थे तो मोहम्मद शाह रंगीले ने कहा कि घनानंद आज तुम गाना गाओगे और सुजान नाचेगी। मोहम्मद शाह रंगीले ने इतना कहा, रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन घनानंद एक नहीं माने और गाने से नकार दिया। लेकिन जो ही सुजान ने कहा कि घनानंद गीत गाइए, गाने लगे। गाना गाए, गा करके चले गए। कुछ कारणोंवश से इनको वृंदावन जाना था। जाते वक्त गए सुजान के पास और बोले कि सुजान चलो मेरे साथ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, चलो मैं तुम्हें वृंदावन ले करके चलूँगा और वहीं हम दोनों बस जाएंगे। सुजान ने मना कर दिया। मना करने से इनके दिल में एक विराग की भावना उत्पन्न हो गई। छोड़ दिए, छोड़ करके चले आए वृंदावन। वृंदावन आकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो फिर वृंदावन पर भी आक्रमण किया। सैनिकों ने समझा कि घनानंद के पास भी सोना जवाहरात है। उन लोगों ने घनानंद से 3 बार सोना 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 कहा, लेकिन घनानंद थोड़ी सी धूल उठाए और 3 बार बोले धूल धूल धूल। इस पर से सैनिकों ने गुस्सा हो करके और घनानंद को मार दिया। घनानंद तो मर गए, लेकिन आज भी उनकी कविताओं में उनके विरह को महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि उनकी जो कविताएं हैं, उनकी कविताओं के नाम पर भी हम लोग उनके दर्द को अनुभव कर सकते हैं। सुजान सागर इस नर्तकी के नाम पर ही अपनी इस कविता का नाम रख दिए थे, विरह लीला। विरह मतलब होता है जुदाई, रस के ली बल्ली। बच्चों, प्रेम में वो ताकत होता है कि हर आदमी कामयाब हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हर एक असफल व्यक्ति के पीछे भी स्त्री का ही हाथ होता है। खैर, घनानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। लेकिन आइए हम लोग उनकी कविताओं से यहाँ पे कुछ दिया गया है, इन कविताओं के श्लोक का अर्थ समझते हैं और इनके दर्द को महसूस करने की चेष्टा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको अंत में
इस अध्याय से जो आईएमपी और वीवीआई क्वेश्चन है जो इस साल 2023 में आने वाले हैं, आएंगे ही, बताऊंगा। और वो भी मात्र 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जिसमें से एक जरूर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ का। पहला कविता, अति सुदो सने को मार्ग है, अर्थात प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल होता है, इस मार्ग पर कोई भी चल सकता है। पहला इसमें श्लोक है, अति सुधो सने को मार्ग है, जहाँ नेकु सयापन बाँक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी आपन पौ झुझ के कपटी जे निशाक नहीं। अर्थात प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल होता है, अत्यंत सीधा होता है, जहाँ नेकु सयापन बाँक नहीं। नेकु मतलब होता है तनिक भी, तनिक भी, और सयापन मतलब होता है चतुराई, चतुराई, और बाँक मतलब होता है टेढ़ापन। अर्थात प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल होता है, इस मार्ग में चतुराई का थोड़ा भी जगह नहीं है, इस मार्ग में चालाकी की या चतुराई की कोई जगह नहीं है। तहाँ साचे चले तजियापन पर झुझ के कपटी जे निशाक नहीं। इस मार्ग पर जो सच्चे दिल वाले होते हैं, जो सच्चे पथ पर चलते हैं, उनका तो अहंकार टूट ही जाता है, तो कपटियों का तो इसमें कोई जगह है ही नहीं। अगला श्लोक है, गणानन प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं, तुम कौन धपाट पढ़े हो, कहो मन लेहूँ पदेहूँ छटाक नहीं। अर्थात गणानन कहते हैं, अब बच्चों इसका कई विद्वान इसका कई अर्थ निकालते हैं। जैसे कि एक विद्वान इसका अर्थ निकालते हैं, गणानंद कहते हैं कि हे प्यारी सुजान सुनो, इस प्रेम मार्ग में एक दूसरे को आंका नहीं जा सकता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, प्रेम बस हो जाता है। तुम कौन धपाट पढ़े हो, अर्थात पता नहीं कौन सी पाठ पढ़ी हो हे सुजान, ले तो मन ले हो, ये मन हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, लेकिन मुझे मिला क्या, एक छटांक नहीं। बहुत सारे इसका विद्वान इस श्लोक का अर्थ विद्वान अलग भी तरीके से निकालते हैं, कुछ विद्वान इसको जोड़ते हैं कृष्ण से। तो बच्चों लेकिन हम लोग आइए इसका अर्थ प्रेम के वजह से समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि ये सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, तो इसका अर्थ हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि गणानन प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं, तुम कौन धपाट पढ़े हो, कहो मन लेहूँ पदेहूँ छटांक नहीं। अर्थात गणानन कहते हैं कि हे प्यारी सुजान सुनो, इस मार्ग पर कोई भी चल सकता है, इस मार्ग की खासियत यही है, और इस मार्ग पर आंका नहीं जाता है किसी को कि कौन अमीर है कौन गरीब। तुम कौन सा पाठ पढ़ी हो, ले तो मन ली हो, मेरा मन हमेशा तुम में खोया रहता है, लेकिन मुझे मिला क्या, कुछ नहीं, एक छटांक नहीं। तो बच्चों ये पहले कविता का अर्थ बता दिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ की दूसरी कविता। मो असुआ नाही लय बरसो, अर्थात मेरे आंसुओं को लेकर बरस जाओ। आइए देखते हैं इस कविता में कवि घनानंद बादल से एक प्रार्थना करते हैं। आइए देखते हैं घनानंद इस पाठ में, इस कविता में क्या प्रार्थना करते हैं। परकाजी देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दर्शो, निधि निर्सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो। घनानंद कहते हैं कि हे बादल, तुम परोपकार के लिए देह के धारण करते हो और सभी जगह घूम घूम कर बरसते हो। तुम समुद्र के खारे जल को भी अमृत कर देते हो और सभी जगह घूम घूम बरसते हो। घनानंद जीवनदायक हो कछुमेरिये पीरहिए परसो, कबहू आबिसासी सुजान के आंगन मोह असवन रही ले बरसो। घनानंद कहते हैं कि हे बादल, तुम जीवनदायक हो तो कुछ मेरे भी पीड़ा को स्पर्श करो, कुछ मेरे भी पीड़ा को समझो, और कभी भी भूले बिसरे उस बेवफा सुजान के आंगन से गुजरो तो मेरे आंसू को लेकर बरस जाओ, कि ताकि उसे भी मेरे इस दर्द, मेरे इस पीड़ा का अनुभव हो।
आइए बच्चों, ये दोनों कविता का अर्थ हम लोग समझ लिए। आइए इस पाठ का हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो IMP है आने वाला है। बच्चों आइए शुरू करते हैं इस पाठ का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? उत्तर होगा, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध कहता है क्योंकि इस मार्ग पर चलकर बिना खर्च के सब कुछ पाया जा सकता है। इस मार्ग की विशेषता है कि इसमें सच्चे लोगों का अभिमान तो ठिठक जाता है, फिर तो इसमें चतुराई का कोई जगह ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। परहित मतलब होता है परोपकार, तो परहित के लिए देह मेघ मतलब होता है बादल धारण करता है क्योंकि मेघ परोपकारी होता है, घूम घूम कर लोगों के लिए बरसता है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है? तो बच्चों अभी मैंने अर्थ में बताया था कि कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। अब इसी में क्वेश्चन था क्यों? क्योंकि कवि सुजान को भी अपने पीड़ा का अनुभव कराना चाहता है। अब इसमें व्याख्या है, यहाँ एक तो दूसरे आँख नहीं, व्याख्या करना मैंने आपको सिखाया है। व्याख्या करने के लिए एक टाइटल होता है, तो उसको कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद से कीजिए, एक दो लिखिएगा, आपको लिखना आ जाएगा। लिखेंगे, प्रस्तुत पदांश गोधुली भाग 2 के काव्य खंड के अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक घनानंद है। कवि अपने प्रेम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे सुजान, इस मार्ग पर चलना बहुत आसान होता है और प्रेम का मार्ग सच्चा मार्ग है। ये ऐसा मार्ग है कि इस पर एक दूसरे को आका भी नहीं जा सकता है, कौन अमीर कौन गरीब। वैसे ही दूसरा है, कछुमेरिए पिरहिए बरसो। इसका भी बच्चों हम लोग वैसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पदांश गोधुली भाग 2 के काव्य खंड के मो अश्वनाही ले बरसो पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक घनानंद है। घनानंद बादल से प्रार्थना करते हैं कि हे बादल, तुम परोपकार के लिए देह को धारण करते हो और घूमते फिरते हो, लोगों के लिए बरसते हो, तो कुछ मेरे भी पीड़ा का अनुभव करो, कुछ मेरे भी दुख को देखो और कभी भी उस सुजान के आंगन से गुजरो तो मेरे आंसुओं को लेकर बरस जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको अर्थ और क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना